आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। देखिए प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित चित्र आकाश तरंग एलओएस संचरण का है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला, दृष्टि रेखी एलओएस प्रकृति का संचरण होने के कारण पृथ्वी की वक्रता के कारण सीधी तरंगें किसी बिंदु पर अवरोधित हो जाती है। व्योम तरंग प्रकृति का संचरण होने के कारण पृथ्वी की वक्रता द्वारा सीधे तरंगें किसी बिंदु पर अवरोधित हो जाती है। तीसरा, पृष्ठ तरंग प्रकृति का संचरण होने के कारण पृथ्वी की वक्रता के कारण सीधे तरंगें किसी बिंदु पर अवरोधित नहीं होती। ऑप्शंस दिया है केवल एक, दो और तीसरा, पहला और तीसरा, पहला और दूसरा। तो यहाँ पर देखिए आपको चित्र दिखाई दे रहा होगा, ये जो है ना ये हमारी पृथ्वी सतह है। ठीक है, ये क्या है? पूरी पृथ्वी सतह है। तो देखिए यहाँ पर दो एंटीना लगा है। ठीक है, ये एक एंटीना है और ये एक एंटीना है। तो इस एंटीना कुछ है यहाँ पर आपको दिख नहीं रहा होगा। ठीक है, ये जो दिया है ना HT है। ठीक है, और ये HR है। ठीक है, तो HT क्या है? HT जो है ट्रांसमीटर की ऊंचाई। ठीक है, इसको मैं इंग्लिश में ही लिख देता हूँ, ट्रांसमीटर। ठीक है, प्रेषित्र बोलते हैं। ठीक है, की ऊंचाई। तो यहाँ से क्या होता है, ट्रांसमीटर से सिग्नल निकलता है। ठीक है, और HR क्या है? रिसीवर, मतलब अभिग्राही की ऊंचाई। ठीक है, ये क्या करता है? सिग्नल को रिसीव करता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए DT ये दूरी दिया है यहाँ पृथ्वी के केंद्र से। ठीक है, ये मतलब ट्रांसमीटर की दूरी दिया हुआ है। ठीक है, और टोटल दूरी DM के रूप में दिया हुआ है। ठीक है, ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच। तो देखिए यहाँ पर बोला क्या गया है, आकाश तरंग संचरण है। तो देखिए आकाश तरंग संचरण में क्या होता है, ये ऊपर में हमारा सैटेलाइट होता है। ठीक है, तो यहाँ से जो प्रेषित करता है सिग्नल, ठीक है, ट्रांसमीटर, उस सैटेलाइट के माध्यम से परावर्तित होकर ना अभिग्राही के पास पहुंचती है। ठीक है, तो ये आकाश तरंग संचरण है। तो व्योम तरंग संचरण हम किसको बोलेंगे? व्योम तरंग संचरण। तो व्योम तरंग संचरण में क्या होता है ना, जो सिग्नल होता है ना वो आयन मंडल से परावर्तित। ठीक है, तो यहाँ से ट्रांसमिट होगा सिग्नल और ये अभिग्राही के पास पहुंचता है। ठीक है, तो ये आयन मंडल से टकरा कर पहुंचता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पहला, यहाँ पर दूसरा से हम लोग देखते हैं कि व्योम तरंग संचरण होने के कारण पृथ्वी की वक्रता द्वारा सीधे तरंगे किसी बिंदु पर अवरोधित हो जाती है। ठीक है, तो ये वाला ना हमारा गलत कथन है। ठीक है, क्योंकि अभी मैंने बताया व्योम तरंग जो होता है ना आयन मंडल से टकरा के हमको प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये पृथ्वी की वक्रता द्वारा अवरोधित नहीं होती है। ठीक है, ये अवरोधित हो है बोल रहा है। ठीक है, तो ये गलत होगा ये कथन। ठीक है, अब यहाँ पर तीसरा में दिया पृष्ठ तरंग प्रकृति का संचरण। तो ये प्रकृति का नहीं होता है तरंग संचरण। तो तरंग संचरण जो होता है ना दृष्टि रेखी प्रकृति का होता है। ठीक है, तो तीसरा वाला भी गलत होगा। ठीक है, तो दृष्टि रेखी प्रकृति के कारण क्या होता है ना, ये दृष्टि रेखी मतलब जैसे हम लोग देखते हैं आंख से। ठीक है, तो एक रेखा में जाता है तरंग संचरण, है ना, तो उसी तरीके से इसमें भी तरंग जो संचरण होगा ना एक रेखा में होता है, एक मतलब एक लाइन के थ्रू होता है। तो लाइन के थ्रू होने के कारण क्या आता है, पृथ्वी की जो वक्रता के कारण ये तरंगे जो होती है, सीधी तरंगे जो होती है ना, वो किसी बिंदु पर अवरोधित हो जाती है पृथ्वी के। ठीक है, जैसे यहाँ से मान लो कुछ सिग्नल अगर यहाँ से जा रहा है। ठीक है, ये जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ सिग्नल जा रहा है तो हमको यहाँ पास पहुंचाना है। ठीक है, लेकिन सिग्नल जो एक सीधी रेखी प्रकृति होती है ना, तो देखिए सिग्नल जैसे यहाँ पास होगा तो यहाँ पास आ जाएगा, तो ये अवरोधित हो जाएगा, यहाँ पास नहीं पहुंच पाएगा, है ना। तो इसी चीज को यहाँ पर बोला गया है। ठीक है, तो ये जो पहला ऑप्शन है ना ये हमारा सही है। ठीक है, बाकी दोनों यहाँ पर गलत होंगे। ठीक है, तो इसका ऑप्शन केवल एक आ जाएगा। ठीक है, क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।